अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर दैट व्हाट इज अ मेन कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स में डिफरेंस क्या होता है, इसको एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए और बी जो हैं इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेट। यहां पे ए जो है ये प्रिंसिपल डेटर है, यानी ए यहां पे उधार ले रहा है एंड बी यहां पे प्रिंसिपल क्रेडिटर है, यानी जो उधार दे रहा है। ओके, तो यहां पे ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेट हो गया। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे यहां पे मेन कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे सी भी आता है, हियर सी ऑल्सो कम्स एंड यहां पे बी और सी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है। यहां पे सी बोलता है कि अगर ए कोई भी डिफॉल्ट करेगा, यानी ए अगर पैसे वापस नहीं कर पाया, तो इसके बिहाफ पे आई विल पे द मनी टू बी। तो उसने यहाँ पे बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो दो कॉन्ट्रैक्ट हमें यहाँ पे देख लिए, ये तो मेन कॉन्ट्रैक्ट हो गया और एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो चुका है। इसी एग्जांपल में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है उसको भी हम देखेंगे। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होगा, बिकॉज यहां पे अगर फॉर एग्जांपल ए इन पैसों को वापस नहीं कर पाया, जो पैसे ए ने बी से लिए हैं इस पैसे को वापस नहीं कर पाया, तो सी जो है यहां पे ए के बिहाफ पे पेमेंट कर देगा। लेकिन आगे जाके ए को ये पैसे वापस सी को करने पड़ेंगे। ओके, जो पैसे सी ने ए के बिहाफ पे ऑलरेडी दे चुका है वो बी को, ये पैसे ए को वापस लौटाने पड़ेंगे सी को। तो यहां पे ए विल इंडेमनीफाई द अमाउंट ऑफ मनी दैट सी पेड ऑन बिहाफ ऑफ ए। जो पैसे यहां पे सी ने ए के बिहाफ पे दिए थे, ये पैसे ए को वापस देने पड़ेंगे। तो हियर यू कैन सी कि हम तीन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को देख रहे हैं। यहां पे यू कैन सी कि ए और सी के बीच में कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, यानी इन्होंने एक पेपर के ऊपर कोई साइन नहीं किया है। ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। बी और सी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था ये भी साइंड कॉन्ट्रैक्ट था, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन ए और सी के बीच में यहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है एंड दैट इज वाई यहां पे हम बोलेंगे दैट बिटवीन ए एंड सी देयर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ओके, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस नहीं होता है उसको हम इम्प्लाइड मान लेते हैं। तो यहां पे ये नहीं हो सकता है कि ए इन पैसे से बच जाएगा। अगर ए जो है ये बी को पैसे वापस नहीं कर पाया, तो यहाँ पे सी को पैसे देने तो पड़ेंगे, लेकिन ये पैसा सी जो है ए से वापस ले सकता है। अब ये जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, इसके बारे में सेक्शन नंबर 145 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये इस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है।